पर्चा दाखिल किया है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और आपका मुकाबला कहीं ना कहीं बड़े दिग्गजों से होने वाला है, इसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, दिग्गजों से लोगों का मानना होगा कि वो दिग्गज होंगे, लेकिन मेरा मानना नहीं है। वजह ये है कि दो प्रत्याशी हैं जो मेन है, एक बीजेपी से है, कांग्रेस से है। बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो तो मैं उनको प्रत्याशी तो मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको बैठाया गया है, वो मतलब कि एज अ डमी कैंडिडेट बना करके बैठाया गया है। ना उनको पूरा विधानसभा का जानकारी है, ना कभी उनको विधानसभा में भ्रमण की है, ना लोगों का हाल जानी है, ना हमारे विधानसभा के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो कैंडिडेट बन करके आई है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो आई है सबके सामने, और पार्टी का कहीं ना कहीं छवि होगा, तो पार्टी की छवि की वजह से जो भी उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन उनकी खुद की काबिलियत कुछ खास नहीं है, ये मेरा मानना है। और साथ में दूसरे जो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से हैं, उनके बारे में मेरा मानना है कि 4.5 साल कहाँ थे, 5 महीने में आकर के पूरे विधानसभा में उधम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ऑटो ड्राइवर हैं उनका लाइसेंस बना रहे हैं, बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन दिलवा रहे हैं, महिलाओं को महिला विधवा पेंशन दिला रहे हैं, 50 साल महिला का पेंशन दिलवा रहे हैं। तो मेरा मानना था कि 4 साल कहाँ थे, और 5 साल टोटल कहाँ थे, 4.5 साल कहाँ थे। 4.5 साल कहीं और रहते हैं, 5 इलेक्शन की वजह से 5 महीने में आकर के पूरे विधानसभा के अंदर में उधम मचाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर पब्लिक उनका सपोर्ट करेगी तो उनका सोचना गलत है। पब्लिक को सब पता है कि क्या होने वाला है, और हमें क्या बेवकूफ़ बना रहा है, हम क्या उद्देश्य लेकर के हमारे पास में आया हुआ है, सब पब्लिक जानती है। तो मेरा मानना है कि पार्टी का छवि एक है जिनकी वजह से वो सामने में है, लेकिन अपना कुछ बहुत बड़ा उनका हमारी पूरी विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा योगदान कुछ खास नहीं है। तो उनका खुद का योगदान कुछ खास नहीं है, पार्टी की छवि की वजह से जो भी हुई। आप पब्लिक के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है, जो मैं पूर्वी का लड़का हूँ, पूर्वी में बड़ा हुआ हूँ, तो पूर्वी की सारी समस्याओं से वाकिफ हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं ये बाहर से आते हैं, आकर के चुनाव लड़ते हैं, बोलते हैं कि पूर्वी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज भी झारखंड पूर्वी के अंदर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी, सबसे बड़ा एमजीएम का हाल देखें तो एमजीएम में आप जाएंगे तो किसी को बेड नहीं मिला है, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई किसी को बीमारी की वजह से कोई बाहर बैठा हुआ है, लेकिन बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, बद से बदतर हालात है। फिर उसके बाद में आपका शिक्षा व्यवस्था को ले लीजिए, तो जितने प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सारे स्कूलों में हम लोगों ने विजिट किया है। मेरी पूरी टीम सारे स्कूलों में विजिट की है, 1-to-1 टीचर्स हैं, किसी अध्यापक हैं, उनके साथ में बैठ कर हमने बात किया, उनकी समस्याएं समझी, और सरकारी स्कूलों का इतना बद से बदतर स्थिति क्यों है वो हमने समझा है। तो कई समस्याएं हैं, साथ में पूरे कई कंपनियों ने सीवेज सिस्टम लगा रखा है, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शहर का सारा कचरा नदी में प्रवाहित होता है, और नदी में कचरा प्रवाहित होने की वजह से वही कचरा का जो जितने हमारे वाटर फिल्टर प्लांट है, जो नदियों से पानी लेकर के और उसको फिल्टर करके पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं, तो गंदे पानी को उठाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गंदे पानी को उठाने की वजह से वो पूरा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, पूरा वो पानी स्वच्छ नहीं हो पाता है, और गंदा ही पानी लोगों तक पहुंचता है। और लोगों की शिकायत पे कई बार मैं वो प्लांट में भी जाता हूँ, तो उनका कहना है भैया कि कई बार कंपनियां जो है तेल छोड़ देती है, तेल छोड़ने की वजह से हम कितना भी उसको फिल्टर करें, लेकिन वो उसमें तेल की मात्रा रह जाती है, जिसकी वजह से पूरे शहर को वही पानी पीने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि सीवेज सिस्टम शहर के अंदर बहुत जरूरी है, जितने भी, चाहे वो बारिश का पानी हो उसके लिए, चाहे वो जितने कंपनियों से गंदा पानी निकलता है उसके लिए, चाहे शहर का ड्रेन से शहर की जितना भी कचरा शहर का नालियों की वजह से नालियों से जितने भी पानी गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है,
इन सभी में सीवर सिस्टम लगाना चाहिए और उसका गंदा एक स्वच्छ पानी नदी में प्रवाहित करनी चाहिए और जितना कचरा है उसको उठा करके और उसका खाद जो भी उसका बना करके लोगों तक पहुँचानी चाहिए। अगर चुनाव जीतते हैं तो 86 बस्ती का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए 86 बस्ती के ऊपर में लोगों ने उस मुद्दे का पूरा उस पर उसका बिजनेस बनाए रखा है, उस पर बिजनेस होता है। उस मुद्दे को लेकर आते हैं जितने भी अभी तक विधायक आए हैं, जब से मुद्दा उठा और तब से आज तक में, चाहे वो रघुवर होते हैं, चाहे हमारे सभी जी आए थे तो ये भी बोले थे कि हम इसमें काम करेंगे और सब कुछ कराएंगे, लेकिन आज तक मुद्दा सुलझा नहीं पाया।